नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सावन मास का आरंभ हो चुका है। कल सावन मास का प्रथम सोमवार व्रत है। तो इस वीडियो में हम लोग श्रावण मास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। श्रावण का पवित्र महीना भूलकर भी इन चीजों को नहीं करना चाहिए। ये दो सब्जियां हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और कितने सोमवार व्रत पड़े हैं और इन व्रतों को किस तरह करें, पूजा विधि क्या है और ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दें। तो यह सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सावन माह की संपूर्ण जानकारी, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोलेनाथ की कृपा से सातों जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। श्रावण का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार का सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमग हो जाती है। शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीना का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन्य दान करते हुए उन्हें बहुत ही अपार सुख को देते हैं। श्रावण का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सावन में सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सोमवार का दिन, इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। आपको यह जानकारी बहुत ही काम आएगी। इस बार श्रावण का महीना 22 जून सोमवार के दिन से शुरू होगा। श्रावण महीने की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और श्रावण के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। श्रावण मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार से है। पहले दिन ही श्रावण में सोमवार पड़ने से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 19 जुलाई को पड़ेगा और तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को पड़ेगा। श्रावण का पवित्र और चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। उसी दिन सावन पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा भी है। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि सावन व्रत में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए और आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो,
पड़ोसियों से मांगकर व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत में किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी इस फल को खा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करें। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। कट्टू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटों में घुन आदि कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर आप कीड़ों मकोड़ों का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो सकता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। कट्टू का आटा घर में तैयार करें और उसके बाद ही उसका सेवन करें। लंबे समय से रखे हुए आटे बिल्कुल भी ना खाएं। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है, इसीलिए इसमें कोई भी ऐसी चीज ना करें जो कि अशुद्ध हो या अशुभ हो। आइए अब जानते हैं वह कौन से 5 चीजें हैं जो सावन में शिव जी के पास गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पर शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हो वहाँ भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे या घर के बाहर कोई प्रवेश करता है तो घर के द्वार पे चप्पल रख दे तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मंदिर के द्वार पर चप्पल न रखें। आप मंदिर चप्पल पहन के जाएं ही नहीं, आपको मिलने वाला व्रत का फल या पूजा का फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें। कोई भी चमड़े की चप्पल या बेल्ट का प्रयोग ना करें, इससे देवता नाराज हो जाते हैं। अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म या फिर वह जब अशुद्ध रहती हैं तो भी गलती से पूजा पाठ की कोई सामान छू लेती हैं, तो जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। जब महिलाएं मासिक धर्म में हो तो उन्हें महादेव से कम 7 दिन दूर रहना चाहिए। महादेव की मंदिर से या फिर महादेव की किसी भी तस्वीर से उन्हें 7 दिन तक दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में यह वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को अनजान होकर कभी भी यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के अंदर बने मंदिर या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना, तुलसी में पानी देना, यह सब घोर पाप में शामिल होता है। ऐसी अवस्था में अगर आप तुलसी में जल डालती हैं तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देवी नाराज हो जाती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इसीलिए ऐसा कभी मत करें। मासिक धर्म में जितना संभव हो सके उतना एकांत में ही रहें। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। जिस घर में शिवलिंग होता है तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है।
इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह एक हफ्ते में एक बार ही जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। क्योंकि भोलेनाथ को जल प्रतिदिन चढ़ाना ही चाहिए। और घर में रखने से कभी कभी ऐसा होता है कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार रहते हैं तो आप पूजा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा आप मंदिर जाकर ही करें। अगर घर में शिवलिंग रखनी है तो विशेष ध्यान रखें कि घर में कोई ना कोई उनको जल अवश्य ही चढ़ा दे, क्योंकि भोलेनाथ को जल अर्पित प्रतिदिन करना चाहिए। उन्हें एक दिन भी बिना जल धारा के नहीं रखना चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसीलिए तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख लेते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी आवश्यक है, क्योंकि भगवान को तुलसी बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री संग संभोग किया हो या जिसने मांस मदिरा खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपसे नाराज होकर वह आपको दंड देंगे। शास्त्रों में इस घोर पाप माना गया है, इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा भूल कर भी ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर पवित्र मन के साथ ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, क्योंकि बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार हैं। पहले आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई लोग जानते होंगे। यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन्य ध्यान की कोई कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। शिव जी को जल चढ़ाएं, उसी दिन भोलेनाथ की कृपा से आपको फल की प्राप्ति तो होगी ही। तो आप उस दिन भोलेनाथ के साथ साथ बेल पत्र को भी जल चढ़ाएं, क्योंकि बेल पत्र के वृक्ष में सभी तीर्थों का वास माना गया है। तो उसमें जल चढ़ाना बेहद ही शुभ होता है। तो उसमें जरूर ही आप जल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करें। बेलपत्र के वृक्ष में भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है
तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव भगवान का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी को यह 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर श्रावण के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सिंह मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। श्रावण के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव जी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में श्रावण के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में शिव जी के आने के संकेत माने गए हैं और अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम जी ने नीलकंठ के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्रावण के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, क्योंकि यह भगवान शिव जी के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तो महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। श्रावण के पवित्र महीने में सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव जी के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है और आपको खुश होने की जरूरत है। श्रावण के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश हैं। एक आखिरी ऐसा उपाय जिसको अगर आपने श्रावण के पवित्र महीने में कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती है। इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाता है। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, गरीबी का होना,
तो वह मात्र इस उपाय के से पल भर में ही दूर हो जाएगा। ना कम या ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़कर चले जाते हैं, और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य ही करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलेंगे। यह बात आपको शायद उतना सटीक ना लगे, लेकिन यह 100% सत्य है कि इस उपाय को करने से कर्ज मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम करने ही होंगे, तभी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, अंत में लाइक भी कर दें। और आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसे लाइक और शेयर भी कर दें और अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चाहते हैं तो पहले ही कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। तो श्रोताओं, आज का कामों में सबसे पहला काम है, अर्थात सबसे पहला उपाय यह है कि पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और बहुत सारी खुशी मिलती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार या मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, मिट्टी के प्याले या कुल्हड़ में अगर पक्षी को पानी पिलाया जाए तो व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कर्ज मुक्त हो जाती हैं। उन्हें कभी भी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव और माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने जगत कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी भी कर्ज की भागीदारी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दे, तब आपको जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने को मिलेगा। यह कर्म तो अवश्य करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए माता पार्वती को यह उपाय बताया था। चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वह सारा दुख होता है जो जिससे कि आप परेशान होते हैं, जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहें। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए तो चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, अर्थात कम करती हैं। तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागीदारी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। भूमि आदि के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। चींटियां का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से ऋण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, हम आपको यह उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा
और पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यह हम कामना करते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला दें। जिस दिन आप चींटी को यह एक चीज खिला देंगे उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम ऋण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर हो जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती हैं, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना है एक चीज। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृत्यु के बाद मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर जब पहुंचती है तब उसे कुछ याद नहीं रहता, तब उसके कान में ही उसके कर्म ही चींटी बन के उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती हैं और तब वह इंसान यमराज जी के सामने बोल पाता है। इसीलिए चींटियों को गुरुवार और शनिवार और मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाते रहिए। यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाए तो चींटियां प्रसन्न होती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नव ग्रहों का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां लक्ष्मी माता को आपके घर तक लाती हैं। घर में माता लक्ष्मी को आने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधन घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह उपाय आपको अवश्य ही करनी चाहिए। यह दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलाने चाहिए। आप चाहें तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यकता पूर्वक खिला सकते हैं। श्रावण के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना खिलाया जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का पाठ करने का फल मिलता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। सावन में काल भैरव की सवारी अगर कुत्तों को मीठे बिस्किट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहें। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसीलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को सावन में भोजन अवश्य कराएं। अब बात करते हैं 5वें उपाय की, जो कि गाय माता से संबंधित है। माना जाता है कि गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो उनकी सेवा और उनकी पूजा तो बहुत ही महान कार्य होता है। उससे सारे कार्यों की पूर्ति होती है। इसमें आपको अधिक कुछ भी नहीं करना है, बस गौ माता को आप मीठा खिलाएं। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और गौ माता भी प्रसन्न होती है। गाय माता को माता की पदवी दी गई है। अगर हम सावन में गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने ऊपर से 7 बेसन के लड्डू उतार लेने हैं और किसी काली गाय को खिला देना है। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही हमारे सारे पाप भी मिट जाते हैं। अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तो कर्ज से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ यह वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव।